हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम सीखेंगे किसी भी पौधे के अच्छे से ग्रोथ के लिए सबसे आवश्यक होता है पॉट मिक्स। वो कैसे बनाएं। जैसा आप देख पा रहे हैं, अगर हम 100% की बात करें तो उसमें हमें 30% गार्डन सॉइल लेनी है। कोई भी ये काली मिट्टी है और बहुत ही मुलायम है। साथ साथ खाद लेनी है हमें 30%। अच्छी क्वालिटी की खाद, अच्छी गुणवत्ता की खाद की एक पहचान है कि ये दिखने में काली होती है और बहुत लाइट वेट का होता है। साथ साथ हमें 10% या उससे कहीं अधिक अच्छे जल प्रवाह के लिए रेत लेनी है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और मिट्टी की उर्वरकता या पॉट मिक्स की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें वर्मी कंपोस्ट लेने हैं 15% या 10% के आसपास, क्योंकि पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए आपका सजग जागरूकता या देखभाल बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसमें कोई भी प्लांट हो, चाहे जिसकी लताएं लगती हो या बीज से आपको ग्रो करनी हो, उसके लिए ये बहुत ही उम्दा आपका मिट्टी का मिश्रण तैयार हो जाएगा। किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे इसेंशियल बात यही होती है कि आपने उसके लिए न्यूट्रिएंट से परिपूर्ण आप मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। पॉट मिक्स के लिए सारे अवयवी तत्वों को रेशियो में मिलाकर उसको पूरी तरह से मिलाएं। आपस में इस तरह से मिल जानी चाहिए। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। इसमें हमने जो जो भी इंग्रेडिएंट मिलाए हैं पॉट मिक्स के लिए, उन सब का इंडिविजुअल अलग अलग वर्क होता है पौधे के संपूर्ण विकास के लिए। जैसे आपको बताना चाहूँगा, जो गार्डन सॉइल हमने डाला है वो पौधों के लिए बेस का काम करती है। गार्डन सॉइल जो है पौधों के लिए बेस का काम करती है, जबकि जो सैंड यानी जो रेत हमने डाली है वो पानी के प्रवाह को और जड़ों के सहज विकास को हेल्प करता है। साथ साथ जो हमने गोबर की खाद डाली है, नेचुरल गोबर की खाद डाली है, वो पौधों में प्राकृतिक रूप से खाद बनाने की प्रोसेस में सहायता करता है केचुए को। चूँकि ये मिट्टी का जो मिश्रण है इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है, उस वर्मी कंपोस्ट में केचुए की अच्छी प्रजाति की अंडे उपलब्ध होते हैं। जब आप प्लांट ग्रो करते हैं तो ग्रेजुअली वो बड़े होते जाते हैं, तो उनको भोजन के रूप में ये जो खाद है वो प्राप्त होता है। तो प्लांट के प्राकृतिक विकास के लिए ये मिक्सचर अति आवश्यक है। ऐसे मिक्सचर में आपके प्लांट की जो लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट 100% तक होती है। तो ये पूरी तरह से हमने मिला दिया है। जैसे देख पा रहे हैं बीच में सारे कण मिल रहे हैं, आपके रेत के हैं, मिट्टी हैं, वर्मी कंपोस्ट दिख रहा है और साथ में ये गोबर की खाद। तो इस तरह से ये पॉट मिक्सचर तैयार है आपके पौधे के संपूर्ण विकास के लिए। फाइनली हमने पॉट मिक्स तैयार कर लिया है।
तैयार करने के पश्चात इसको आप चाहें तो ग्रोइंग बैग में रखें या जहाँ भी जिस कंटेनर में आप पौधा उगाना चाहते हो उसमें रख सकते हैं। पहले से प्रिपेयर करके पॉट मिक्स रखना ज़्यादा लाभदायक होता है। जब भी आपका पौधा मिलता है आप ला के सीधा रोपित कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो भी हो जितना संभव हो, जैसे इस तरह से इसमें ये जो मिट्टी होती है बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी नमी लिए हुई थी इसलिए इस तरह से है। हालांकि ये संपूर्ण रूप से जितने अभी हमें मिल चुके हैं आपस में। हाँ, एक चीज़ और, चूँकि गार्डनिंग मेरे रुचियों में से एक है, तो मैं इस क्षेत्र में बहुत ही नया हूँ, इसलिए धीरे धीरे जितने बेसिक्स हैं मैं सीखते जा रहा हूँ। और यदि आप भी गार्डनिंग में रुचि रखते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारे अपडेट्स मिलते रहे और ग्रेजुअली हम सब इस रुचि को एक्सप्लोर करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे साथ साथ। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, इफ़ यू नॉट गिव मी a suggestion. Thank you, have a nice day.